आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल नौजवानों को फिटनेस की ट्रेनिंग देते हुए गुजारा है। सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिटनेस होता क्या है, हमें ये बताएं। तो फिटनेस ये रहता है कि हम मेंटली फिट रहे। मेरे हिसाब से जो इस्लाम है, इस्लाम में जो अपने हुजूर ने सिखाए कि कैसे लाइफस्टाइल रहना, लाइफस्टाइल ही फिटनेस है। आमतौर से ये देखने में आ रहा है यंगस्टर्स में खास तौर से कि जिम बनाने, बॉडी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जो आगे चल के सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। इस सिलसिले में आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? रिजवान साहब, आमतौर से देखने में आता है कि नौजवान अपने मसल्स बनाने में, अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाने को ही फिटनेस समझते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आजकल जो है तो पीयर प्रेशर बहुत है, मतलब लुक प्रेशर, इमेज प्रेशर, क्योंकि सबको कंटेंट चाहिए सोशल मीडिया के लिए। तो सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा फोटो अच्छा आए, मैं दिखूं अच्छा, मैं उस पर कितने अच्छे से फिल्टर यूज करूं और क्या। बट तो वो मैसेज अपना यही था कि एक तो मस्जिद कभी छोड़ो मत और दूसरा ग्राउंड कभी मत छोड़ो। ये दो चीजें, जिम की बात ही नहीं हो रही है, इसमें फिटनेस की बात हो रही है। तो मस्जिद और ग्राउंड, ये दो चीज नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद आपको मेंटली फिट रखेगी, फेथ पे रखेगी, स्पिरिचुअल आप एकदम स्ट्रांग रहेंगे, और जो फिटनेस रहेगा वो आपको ग्राउंड से आएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आपको पता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए के अलावा प्रिंट फॉर्म से भी आपसे रोजाना देश और दुनिया के हालात से आपको वाकिफ करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल नौजवानों को फिटनेस की ट्रेनिंग देते हुए गुजारा है। आपको पता है कि दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, लोगों के पास वक्त कम होता जा रहा है, और वक्त कम होने की वजह से वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। आज हर शख्स बढ़ते हुए वजन को लेकर और अपनी सेहत से लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इन्हीं हालात में पिछले 15 सालों से एक लंबा तजुर्बा रखने वाले हमारे साथ मौजूद है रिजवान हाशमी साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल नौजवानों को सेहत से मुतालिक, फिटनेस से मुतालिक ट्रेनिंग में गुजारा है। आज इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस हालात में, इन हालात में जहां दुनिया बहुत मसरूफ है, हर इंसान के पास अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है अपनी सेहत से मुतालिक, और इसमें फिटनेस कितनी जरूरी है। इन्हीं कुछ बातों को लेकर, और कुछ ऐसे मिथ है, कुछ ऐसे अफसाने घड़े हुए हैं सेहत को लेकर, जिम को लेकर, फिटनेस को लेकर, तो वो तमाम मिथ से मुतालिक जो गलतफहमियां नौजवानों में है, जो आमतौर से लोगों में पाई जाती है, उसे हम दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं रिजवान हाशमी साहब से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एशिया एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिटनेस होता क्या है, हमें ये बताएं। देखिए, फिटनेस अगर हम बात करते हैं कि फिटनेस होता क्या है, तो फिटनेस ये रहता है कि हम मेंटली फिट रहे। हम एक्टिविटी जो डे टू डे रूटीन में करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि मुझे अभी नीचे बैठना है, समझ लो ऐसे, तो मैं बैठ पाऊँ। जो पहले हम बैठते थे, मुझे अगर चल के जाना है कहीं तो मैं चल पाऊँ, सीढ़ी चल पाऊँ। अगर हम उसको देखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो इस्लाम है, इस्लाम में जो अपने हुजूर ने सिखाए कि कैसे लाइफस्टाइल रहना, लाइफस्टाइल ही फिटनेस है। आमतौर से देखा जाता है कि नौजवानों में ही फिटनेस को लेकर रुझान पाया जाता है। फिटनेस किस किस के लिए जरूरी है और कौन कौन सी एज में जरूरी है? देखिए, फिटनेस तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटे बचपन से हो या जब तक हम हयात है, जब तक हमको कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी करना चाहिए। लोग काफी बोलेंगे कि मेरे लिए जिम नहीं है, मेरे लिए रनिंग नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर एक के लिए कुछ ना कुछ टाइप का फिटनेस है जो टेलर मेड होता है। यानी कि अब मान लीजिए मेरे को वेरिकोवेन्स का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, स्लॉच है, तो लोग बोलते हैं या डॉक्टर बोलेंगे रेकमेंड कि आप वेट मत उठाओ। बट वेट नहीं उठाना ये होता है कि जिम नहीं करना, लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना। मेरा बोलना ये है कि जिम और फिटनेस दोनों को अलग करके सोचिए। फिटनेस जो है तो फिटनेस के कंपोनेंट्स है, यानी कि आप जॉगिंग करते वो भी फिटनेस है, आप कुछ योगा की वर्कआउट करते वो फिटनेस है, आप थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये वो सब करते वो भी फिटनेस है। फिटनेस का मतलब, मेरा मतलब है बोलने का कि आपका मूवमेंट होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में मूवमेंट अगर आप नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, तो वो फिटनेस नहीं कहलाता। आपको कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी करना चाहिए उस चीज। रिजवान साहब, आमतौर से देखने में आता है कि नौजवान अपने मसल्स बनाने में, अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाने को ही फिटनेस समझते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आजकल जो है तो पीयर प्रेशर बहुत है, मतलब लुक प्रेशर, इमेज प्रेशर, क्योंकि सबको कंटेंट चाहिए सोशल मीडिया के लिए। तो सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा फोटो अच्छा आए, मैं दिखूं अच्छा, मैं उस पर कितने अच्छे से फिल्टर यूज करूं और क्या।
बट फिटनेस और मसल दोनों अलग चीज है। देखिए बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज है, फिटनेस एक अलग चीज है। लोग सोचते हैं, जनरली ये उनका मिथ है कि बॉडी बिल्डिंग करना ही फिटनेस है। फिटनेस मेरे हिसाब से वो रहता है, ये जो उसका एक्चुअल साइंटिफिक ये है कि मेंटल फिटनेस होना, आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर होना, और आप जो कुछ नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं दिन में रात में जो हम कर सकते हैं वो हमको करने को आने को होना। अब इसमें ये है कि आप कितना उसको ऊपर बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप उसको गेज करके अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अब ये मशीन है, अब ये 50 किलो पे मैं पुश कर रहा हूँ, कोई नया बंदा आता है तो वो 10 किलो पे करेगा, कोई लेडीज आती है वो 5 किलो पे करेगी, लेकिन फिटनेस तो उनको करना पड़ेगा। अगर किसी को ये पसंद नहीं है या वो नहीं आ पा रहे तो वो घर में कुछ फिटनेस कर सकते हैं, उसकी भी वर्कआउट्स है, ओन बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मुझसे आप पूछते हैं कि फिटनेस क्या था, तो मैं ये बोलता हूँ 30 से 40 साल पहले जो हमारे लोग करते थे, जो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं थे, वो ही फिटनेस था। यानी कि मार्केट को जाना, डेली टू डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना। आज जो अपना सोफा हो गया, काउचेस हो गए, जो खाने का लाइफस्टाइल हो गया, जो सोने का पैटर्न हो गया, वो सब हमारे को फिटनेस से रोक रहा है और वहां से हमारे प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है। एक अहम बात अल्टीमेट फिटनेस जिम के ट्रेनर रिजवान हाशमी साहब से बात करके ये भी पता चली कि नौजवान सिर्फ मसल्स बना लेने को ही फिटनेस न समझे। ये बहुत अहम मुद्दा, एक अहम बात आज निकल कर सामने आई रिजवान साहब के जरिए कि आप मसल्स बना ले हैं, बॉडी बिल्डिंग बना ले रहे हैं और अपने आप को फिटनेस समझ रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं रिजवान साहब के, आमतौर से नौजवान और जेंट्स मर्द हजरात जो है तो अपनी फिटनेस पे थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। हमारे घर की जो खवातीन है वो फिटनेस पर फोकस नहीं कर पाती, और चूंकि आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी अहिल्या खुद एक फिटनेस जिम ट्रेनर है, तो आपका क्या कहना है खवातीन के सेहत से मुतालिक, लेडीज के हेल्थ से मुतालिक कि फिटनेस कितनी जरूरी है? हमारी जो खवातीन है वो इसलिए फिटनेस नहीं कर पाती है, उसके 2-3 रीजन है। सबसे पहले तो हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गए। हम जो पहले काम करते थे वो अब बंद हो गए। सब कुछ आज मशीन से होता है, जैसे मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये हो गई, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मार्केट जाना हो गया, सब कारें हैं, गाड़ियां हैं। उस वजह से फिजिकल जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो नहीं होती। अब अगर हम आज के ज़माने के मॉडर्नाइज ज़माने के हिसाब से बोलते हैं कि फिर आम लोग कैसा फिटनेस करते, तो वो फिटनेस ऐसे करते हैं कि उनके पास एक तो ग्राउंड्स है वैसे मौजूद जो फॉरेन में है, या तो फिर ऐसे फिटनेस सेंटर्स है। अब लेडीज के पास 2 ही ऑप्शन है कि एक तो वो ग्राउंड में करे कुछ एक्टिविटी जहाँ पे पर्दा उनको हो सकता है, या फिर ऐसे जिम में मुस्लिम लेडीज को। तो अब ऐसे जिम्स हमको डेवलप करने पड़ेंगे, हमको ऐसे ग्रुप्स और ऐसे कुछ ना कुछ इवेंट्स लेडीज के लिए करना पड़ेगा कि उनको समझ में आए कि फिटनेस उनके लिए। सबसे पहला मिथ तो ये है, जो गलत फहमी है कि लेडीज ने जिम नहीं करना चाहिए। जिम नहीं करना चाहिए। तो जिम और फिटनेस अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर रूरल में देखो, गाँव में, खेड़े में जाके, तो वहां पे लेडीज जो है तो लकड़ी भी काटती है, पानी सर पे उठा के लाती है, वो हल भी चला लेती है, तो वो वजन ही उठा रही है। अल्टीमेटली वो वजन ही उठा रहे हैं। ये खाली साइंटिफिक मशीनें डिजाइन हुई है वैसी, लेकिन है तो वो भी वैसा ही, उसको हम रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे मुस्लिम खवातीन को हमको बताना पड़ेगा, हमको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि हर एक के लिए फिटनेस है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी एक्सरसाइजेस अलग अलग नहीं है, एक्सरसाइजेस सेम रहती है। खाली ये रहता है कि हर एक का जैसे अलग अलग है, आपकी हाइट अलग है, मेरी हाइट अलग है, जेनेटिक्स अलग है, हार्मोनल अलग है, तो हर एक के हिसाब से अलग अलग वर्कआउट्स रहते हैं जो बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल पे खत्म कर सकते हैं। बट अगर फिटनेस नहीं करते हैं तो उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो ये होता है कि ओबेसिटी होती है, पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उसके लिए वो डिप्रेस होते हैं। अब अगर मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाऊँ दिन भर में, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक तो स्क्रीन देखूंगा या बच्चों में बिजी होऊंगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। बट फिजिकल एक्टिविटी जब होती है तो जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है। अभी मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल में देके खत्म करता हूँ कि सोना हमारे लिए बहुत अहम एक वो है, एस्पेक्ट है। अगर मान लीजिए कि आपको कितना भी काम हो, अगर मैं 4 घंटे की नींद से आपको उठाऊं तो आप फ्रेश फील करेंगे क्या? आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। सिमिलरली वैसा ही है कि अगर मैं फिटनेस नहीं करूं तो मैं फ्रेश फील नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से देखिए, जैसे कि ब्रश करना जरूरी है, शावर लेना जरूरी है, वैसी बॉडी क्लीनिंग जरूरी है। अब बॉडी क्लीन कैसे होगी? सिंपल है कि आपको लीवर फंक्शन, हार्ट और फैट को कट करना है, हेल्दी जीना है, तो आपको फंक्शनिंग करना पड़ेगा। वो फंक्शनिंग बॉडी की क्या रहती है? कोई भी टाइप की एक्सरसाइज होगी, जरूरी नहीं है कि आप इसी से एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्सरसाइज होगी।
बगैर इसके भी आप अगर फ्लोर पे पुशअप मारते हैं या कुछ मूवमेंट करते हैं, जैसे बेसिक के तौर पे मैं कुछ मूवमेंट करके बताता हूँ, जी, जी। यानी कि आप अगर ये पुशअप मार रहे हैं तो ये भी मूवमेंट हो गया, आप ये कर रहे हैं तो ये भी मूवमेंट हो गया, आप अगर इसको ऐसे करके करते हैं ये भी मूवमेंट हो गया। तो बेसिकली मूवमेंट्स बहुत टाइप के हैं, तो बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये जो सिंपल मूवमेंट है जो घर पे ये करके ऐसे उठा के रखते हैं, ये मूवमेंट हो गया। अब ये जो मूवमेंट है हिप फ्लेक्सर का वो हम कर नहीं पाते, ये मूवमेंट हो गया ऐसे। अब ये जो हिप्स है, जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पेन होता है, आप देखेंगे बैठने वाले लोगों को जो काफी ऑफिस में बैठते हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो, घर में पहले हम लोग नीचे नहीं बैठते थे, आप भी शायद नमाज के लिए हम नीचे बैठते हैं, अदरवाइज बैठना नहीं होता है। तो अगर आप ये मूवमेंट देखेंगे जो T90 मूवमेंट है ये, तो इससे पूरा हिप फ्लेक्सर्स होता है, ये पूरा स्ट्रेच होता है। करके देखिए ट्राई। मुझे तो नहीं आएगा कि, तो मैं प्रैक्टिस में जनरली है ऐसे। तो ये अगर मेरा रिजिड होगा यहाँ पे, अगर स्टिफनेस है तो मेरे पूरे दिमाग में और इसमें क्या होगा, वो एक टेंशन भरा रहेगा कभी भी, क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफ है, यानी कि मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। ओके। वो स्ट्रेस कैसे निकलेगा? वो स्ट्रेस निकलेगा आपका मूवमेंट करने से, आपकी एक्सरसाइज करने से। वो एक्सरसाइज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि मैं जिम ही करूँ तो। एक्सरसाइज का मतलब होता है मूवमेंट करना। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जो हमसे नहीं होता, जो अल्लाह ताला ने हमको दे के नवाजा है, अगर हम उसको यूज नहीं करते तो वो लूज हो जाता, वो छुट जाता हमारे से। मेरा बोलना ये है कि फिटनेस को एक आप लाइफस्टाइल मानिए, कि रेगुलर रूटीन है ये। रूटीन है। जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, वर्कआउट करना जरूरी है, शावर लेना है। ये जो बात थी कि एक बात अच्छी निकल कर सामने आई कि जिम करने से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो फिर इंसान मेंटली और फिजिकली अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करता है। एक आमतौर से ये देखने में आ रहा है यंगस्टर्स में खास तौर से कि जिम बनाने, बॉडी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जो आगे चल के सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। इस सिलसिले में आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, वो गोलियां या वो दवाएं या वो जो आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना यूजफुल है या कितना हार्मफुल है, एक बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है या फायदेमंद है, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? नॉर्मल अगर कोई एथलीट है, इसका गोल होना चाहिए। अगर आप कोई इंटरनेशनल गेम खेलना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए चैलेंज लेंगे, उसके लिए आप कुछ ऐसा चैलेंज लेंगे जो आप नहीं करते थे वो करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप रेगुलर फिटनेस की बात आ रही है, मैं वही बताया ना कि आजकल जो जमाना है वो बताने का जमाना है, दिखाने का जमाना है, कंटेंट सबको चाहिए इंटरनेट पे, इस पे। तो मसल्स जो बड़े करते हैं वो फॉलो करते हैं कुछ एथलीट्स को, और वैसे वो बनना चाहते हैं। उसमें ग्रे मार्केट से कहीं से लाके मेडिसिन, स्टेरॉइड्स वो लेते हैं। स्टेरॉइड जब वो लेते हैं तो उसमें कोई जो सब डिप्रेशन के स्टेरॉइड्स है, जो हार्मोनल बढ़ाने के स्टेरॉइड्स है, वो सब लेते हैं। तो वो सब लेना तो बहुत ही जान से खेलने के मुताबिक हो गया। लाइक आप अपने बॉडी में ऐसे हार्मोन, ऐसे स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो फिटनेस के, मेरे हिसाब से फिटनेस में उसकी जरूरत नहीं है, वो एक एथलीट के लिए है। ये बहुत अहम बात रिजवान साहब की तरफ से सामने आई कि नौजवान अपने आप को सिर्फ गुड लुकिंग बताने के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है एक हेल्थ के लिए। और जो लोग इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करते हैं उनका जनरली एक गोल होता है, वो एथलीट्स में या गेम्स में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि एक डे टू डे लाइफ में कोई भी नौजवान को कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रील्स बनाने के लिए, अपने आप को गुड लुकिंग बताने के लिए या सोशल मीडिया पर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अपनी जान से खेले। रिजवान साहब का साफ कहना है कि सिर्फ स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से सीधा मतलब यह है कि आप अपनी जान से, अपनी सेहत से खेल रहे हैं, अपने आप को आप धोखे में डाल रहे हैं। एक और सवाल रिजवान साहब हेल्थ से, फिटनेस से रिलेटेड ही है कि इन जनरल किसी भी शख्स को कितने देर तक जो है तो जिम करना चाहिए या फिटनेस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए? देखिए, अभी फिटनेस का जो आपका सवाल है कि कितनी देर तक जिम करना चाहिए, बेसिकली क्या रहता है, जो आपका था क्वेश्चन कि कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए, इतनी देर करना चाहिए जहां पे आपको चैलेंज फील हो रहा है। ओके। यानी कि ये जो कोई बोलेगा 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हर एक के लिए डेफिनेशन अलग है। अगर मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन में शादी है, कोई लोग आते हैं हमारे पास कि वेट लॉस जल्दी से करना है, उनका एक टारगेट है 3 महीने का, वो थोड़ा ज्यादा करेंगे। बट डेली आप जैसा इंसान है जो रेगुलर अपने कामों में ये बिजी है, तो वो एक आधा पौन घंटा भी करेंगे। कोई भी टाइप का वर्कआउट है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, टबाटा है, योगा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, बॉक्सिंग है, हर टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं। स्टार्ट आप बेसिक से करिए। ओके। स्टार्ट बेसिक से करिए और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिव रहिए। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 10,000 स्टेप्स चलने का। 10,000 स्टेप्स चलने का वो ये है कि आप दिन भर में चलो,
एक बार में थोड़ी चलते हैं वो। तो अब 1.25 घंटा निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन दिन भर में हमारे 10,000 स्टेप हो रहे हैं, तो ये एक मूवमेंट हो रहा है हमारा। देखिए सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी आपको बोलती है, आपकी बॉडी आपसे बात करती है, आपकी बॉडी डेली बेसिस पे आपको बात करती है। आइए कि हमको कुछ ना कुछ, जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है कि आपको फील होता है कि यार मैं मोटा हो गया, बराबर है, मैं मोटा हो गया, आपकी बॉडी बोल रही है आपको, लेकिन हम सुनते नहीं। जब हमने ज्यादा खाना खा लिया तो आपकी बॉडी बोल रही है कि मैंने ज्यादा खाना खा लिया, मेरे को अब वो अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बॉडी बोलती है कि नहीं यार मैंने कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो बैक पेन मेरा बार बार कह रही है, बॉडी बात करती है हमारे से। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने ज्यादा हैवी मार लिया तो दूसरे दिन वो पेन करती है, वो बोलती है कि भाई तूने ज्यादा वर्कआउट कर लिया, अभी ज्यादा पेन हो रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा कम करो। बॉडी आपको इंडिकेट करती है। तो कोई ट्रेनर बोले या ना बोले, ट्रेनर देखिए आपको खाली एक्सरसाइज में गाइड करेगा, वेरिएशन में गाइड करेगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस होना चाहिए, लेकिन बॉडी जो है, बॉडी ही आपको बताती है कि कैसे आपने वर्कआउट करना। एक सवाल इसके बाद आखिरी सवाल रहेगा कि ये बताइए कि हेल्थ और न्यूट्रिशन फूड कितना अहम है? तो ये आमतौर से आप देख रहे हैं कि हम जो चीजें खा रहे हैं, एक तो अभी औरंगाबाद में एक बड़ा कल्चर चल पाया है कि हम बाहर ज्यादा खा रहे हैं। आपको पलेगांव से लेके तो पूरे तकरीबन इंडिया में सब कि बाहर ज्यादा खाने खा रहे हैं, ज्यादा खाने खा रहे हैं, बाहर निकलते हैं, खाना खाते हैं। तो वो घरेलू जो खाने हुआ करते थे और वो पहले सेहत पे बड़ा असरअंदाज हुआ करते थे। पहले हमारे घर की खवातीन जो होती थी तो वो जो है तो बहुत सोच समझ के और सब्जियों का इस्तेमाल, अच्छे मसालों का इस्तेमाल हुआ करता था उसके अंदर। लेकिन अब न्यूट्रिशन और फूड का हेल्थ पे कितना असर होता है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं जब भी कोई में से न्यूट्रिशन की फिटनेस की बात करते हैं, जब भी मेरा डिस्कशन होता है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था अपन ने जब आपके ऑफिस में किए थे कि आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि मैसेज क्या रहेगा। तो वो मैसेज अपना यही था कि एक तो मस्जिद कभी छोड़ो मत, और दूसरा ग्राउंड कभी मत छोड़ो। ये दो चीजें, जिम की बात ही नहीं हो रही है इसमें, फिटनेस की बात हो रही है। तो मस्जिद और ग्राउंड, ये दो चीज नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद आपको मेंटली फिट रखेगी, फेथ पे रखेगी, स्पिरिचुअल आप एकदम स्ट्रांग रहेंगे, और जो फिटनेस रहेगा वो आपको ग्राउंड से आएगा। वहां पे आपका दोस्ताना होता है, चैलेंजेस होते हैं। मेरा आपका ये जो था कि फूड का जो चक्कर है, तो देखिए अपने इस्लाम में अपने हुजूर ने जैसे बताया है कि आपके पेट में 4 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा सांस लेने करने को, एक हिस्सा पानी को, और 2 हिस्से में आपका खाना है। यानी कि आधा पेट आपको खाना कि डाइट है। तो डाइट जैसे मैंने आपको बताया कि आधा पेट खाना चाहिए, यानी कि आधा पेट का मतलब ये नहीं कि भूखा रहना चाहिए। वो हमको फील होता है कि हम फिलअप हो गए, लेकिन आज के जमाने में खाने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश होते हैं, मेहमान नवाजी काफी ज्यादा होती है, और एक कल्चर ये भी है कि खाने के बाद मीठा खाना है। जो मैं नॉर्मली लोगों से बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अपने हुजूर की सुन्नत है मीठा खाना खाने के बाद। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि फिर हुजूर की सुन्नत बहुत और भी है, जैसे कि वॉकिंग करना, टाइम पे सोना है, तफरी करना है। तो कोई चीज को कहीं अगर हम लाके जुड़ाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए आज के जमाने में अगर हम थोड़ा सा गुड़ भी खा ले खाने के बाद, सुन्नत की तकमील करने, तो ठीक है। लेकिन क्या है कि हमको पहले समझना पड़ेगा कि एक बच्चे को दूध अगर इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए दूध इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें फैट ज्यादा है। वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बच्चा अगर बादाम काजू खा रहा है और दिन भर एक्टिव रहता है और गोश्त वगैरह चिकन विकन सब खा लेता है, तो उसके लिए वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट है, लेकिन मेरा नहीं है। तो मुझे ये पहले तो समझना पड़ेगा कि मेरे खाने को मेरे को लॉक करना पड़ेगा कि थोड़ा थोड़ा खाए और टेम्पररी खाए। खाने से ये बोलता हूं मैं कि ज्यादातर सबसे जो पहले शुगर अवॉइड करिए, जो मेकिंग शुगर, व्हाइट शुगर है वो अवॉइड करिए। फ्राइड खाना बंद कर दीजिए। ओके, फ्राइड खाना, शुगर, ये मेजर चीजें है। फ्राइड खाना, शुगर हो गया, मैदा हो गया, ये 2-3 चीजें आप अवॉइड करते हैं तो मैक्सिमम आप आते। सिंपल बोलने का तरीका मेरा ये है कि आज से 30-40 साल पहले जो हम लोग खाना खाते थे, सिंपल खाना खाना चाहिए। सिंपल खाना, वही डाइट है। रिजवान हाशमी साहब, ये आपका तीसरा जो है तो फिटनेस जिम है। ये तकरीबन इस वक्त हम जिस जिम में खड़े हैं, मैं आपको बता दूं हमारे व्यूवर्स को कि आज संडे का दिन है और छुट्टी है, वरना यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो है तो अलग अलग नौजवान जो है तो आते हैं, जिसमें लेडीज भी है, जिसमें जेंट्स भी है, नौजवान लड़के भी है। वो यहाँ पर रिजवान सर और उनकी पूरी टीम से ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। ये जो आपका यहाँ पर मदनी चौक पर जो अल्टीमेट जिम है, इसकी क्या स्पेशलिटी है हमारे व्यूवर्स को बताएं आप, ताकि इस एरिया में मैं समझता हूँ कि ये पहला ऐसा जिम है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर आपने इसको अच्छे से बनाया है। तो यहाँ क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को बताएं,
नौजवानों के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ताकि और खासतौर से लेडीज के लिए आपके पास क्या इंतजाम है हमारे व्यूअर्स को? ये सबसे पहले तो ये जिम सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात में 11 बजे तक वर्किंग रहता है। लेकिन इसमें से हमने जेंट्स टाइम 5:30 से 11 o'clock रखे मॉर्निंग में, और 11 सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक एक्सक्लूसिव लेडीज टाइम। लेडीज टाइम में ऐसा है कि यहाँ पे एक तो आपने देखा कि पर्दे का पूरा वो है, क्योंकि ये बिल्डिंग में वैसा कुछ है नहीं। लेडीज ट्रेनर्स है, पूरे लेडीज स्टाफ है, लेडीज हाउसकीपिंग है, तो सब कुछ लेडीज के थ्रू ही होता है। और 11 से 5 किसी को अलाउड नहीं है जेंट्स को आने का। सेकंड, जो यहाँ पे जिम की क्या खास बात है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर इक्विपमेंट्स है जो वर्ल्ड क्लास के वीवा कंपनी के है, जो सबसे बेटर इक्विपमेंट्स है और काफी ज्यादा है। ये हमने इसलिए रखा है कि जो खवातीन है, जो बाहर वॉक नहीं कर सकते, जो पर्दा करना चाहते हैं, तो वो आराम से यहाँ के कार्डियो कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं फिटनेस की। तो ये इसमें उनका एक एस्पेक्ट पूरा होता है। दूसरा, यहाँ पे जो ये टाइप के इक्विपमेंट्स है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जिसको इक्विपमेंट बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा है। सबसे बेस्ट जिम गैरेज कंपनी के इक्विपमेंट्स है। और बहुत ज्यादा वेरिएशन में इक्विपमेंट्स है। आपने स्पेस देखा कि बड़ा है। दूसरा, हम अपना जैसे अल्टीमेट ट्रेनर इंस्टीट्यूट का ये है इंस्टीट्यूट, जो स्किल इंडिया से अपना ये है, गवर्नमेंट ऑफ स्किल इंडिया से एसोसिएशन है, तो अपने पास ही पूरे मराठवाड़ा में कोर्सेज चलते हैं। वो कोर्सेज का पूरा जो है तो ट्रेनिंग दिया जाता है, और वहीं से ये ट्रेनर्स पूरे एजुकेटेड होके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेनोलॉजी पढ़ के ये ट्रेनिंग में आते हैं और ये ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें ये सब चीजें उनको मैनेजमेंट, इक्विपमेंट कैसे रन करना, फिटनेस के एस्पेक्ट क्या है, राइट फिटनेस क्या है, न्यूट्रिशन और डाइट काउंसलिंग क्या है, प्रॉपर वे में, जो मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, वो सब हम करते हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे नौजवान, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, वो इस फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ उनके लिए क्या कर सकेंगे ऐसे नौजवान जो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा इंस्टीट्यूट है 2012 से, जो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग करने का। उसके बाद स्किल इंडिया जो गवर्नमेंट का ये है अपना एसोसिएट पार्टनर है, उसके साथ हम एसोसिएट है। लेकिन आपको ये पता है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल है और ये है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। आज तक ऐसा अभी तक माहौल नहीं बना है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है कि वॉकिंग करो, डॉक्टर आपको ये बोल देंगे कि वॉकिंग करो। एक वो जमाना आएगा कुछ टाइम में कि डॉक्टर बोलेगा कि फिटनेस काउंसलर से आप पहले बात करो कि आपको कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि फिटनेस सबके लिए जरूरी है, तो बेशक जरूरी है, तो वो फिटनेस काउंसलर को बात करना आना चाहिए, उनका एजुकेशन होना चाहिए। और ऐसे अगर आप देखेंगे कि नहीं, इंडिया में खाली 2% है, गल्फ में लेडीज के लिए अपॉर्चुनिटी है जॉब करने को, मेल्स के लिए, बच्चों के लिए। खाली बॉडी बिल्डिंग एक वो दिखता है, लेकिन फिटनेस उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि फिटनेस सबके लिए है। फिटनेस ऐसा कोई इंसान मेरे को ये तो कभी नहीं बोलेगा कि आज समझो मैं जिम कर रहा हूँ और मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं रहेगा कि वो बोलेगा कि मैंने जिम किया और मैं पछता रहा हूँ। यानी कि वो एक अच्छी बात है। तो जब वो अच्छी बात है फिटनेस के लिए, सेहत के लिए, कोई नशा नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, हलाल है, तो फिर उसका तो डिमांड बढ़ने वाला है, चाहे उसका स्लो है, क्योंकि अभी हम एक दूसरी जॉनरल लाइफ से अब दूसरा पे चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए ट्रेनर होना ना, उसके लिए अच्छे से अच्छे ट्रेनर होना, अच्छे से अच्छा नॉलेज होना उनको, और बहुत सारे वेरिएशन है जैसे एक्सरसाइजेज में, इसमें तो बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत बड़ा फिटनेस का प्लेटफॉर्म है जो वो कर सकते हैं इसमें। तो ये थे रिजवान हाशमी साहब, जिन्होंने अमेरिकन स्पोर्ट्स कॉलेज से जो है तो बाकायदा फिटनेस ट्रेनिंग कोर्सेज भी किए हैं और अब एक फिटनेस ट्रेनर भी है। आज इनसे मुलाकात के जरिए जो चीजें, जो बातें, अहम बातें सामने आई, वो ये है कि नौजवान सिर्फ रील्स बनाने के चक्कर में, अपने आप को सोशल मीडिया पर हैंडसम बताने के चक्कर में एस्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करे, पहली बात। नंबर 2 ये कि किसी को भी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। रिजवान हाशमी साहब के जरिए एक बात जो अहम सामने आई, वो ये है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में 15 साल से लेकर 50 साल, 60 साल, 70 साल तक हर शख्स को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, हर किसी को फिटनेस की जरूरत है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारी सेहत से मुतालिक हमको ज्यादा जो है तो केयर लेने की जरूरत है, और फिटनेस ज्वाइन करने की जरूरत है, जिम ज्वाइन करने की जरूरत है, वर्कआउट करने की जरूरत है। एक और बात रिजवान साहब के जरिए जो सामने है, हालांकि इनका अपना खुद जिम है, लेकिन रिजवान साहब का कहना है कि जिम में आकर वर्कआउट करना ही फिटनेस नहीं है। अगर आप रोजाना 10,000
पैदल 10,000 कदम आप चल सकते हैं तो 10,000 कदम चलिए। बहरहाल अपने आप को एक्टिव रखिए। अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी सलाहियतें आपके अपने खानदान के लिए, आपके अपने समाज के लिए और आपके अपने देश के लिए उन सलाहियतों का सही तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। आपको बता दें कि आपके लिए ये इंटरव्यू मेरे साथी अब्दुल समी ने शूट किया है। अल्टीमेट जिम से मैं शारिक नक्शबंदी, एशिया एक्सप्रेस।